गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज आपको एक अच्छी बात बताते हैं, आपके लिए इट विल बी बेनिफिट। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई जो भी हमें पढ़ाई करनी है कंप्लीट कर लेते हैं और इंडस्ट्री में मार्केट में जॉब करने लगते हैं, तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। अगर आप मैन हैं तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है कि आप शादी करें, घर बसाएं, और जब शादी करेंगे, घर बसाएंगे, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी कहती है कि जो आपके स्पाउस है, वाइफ हैं, बच्चे हैं, आप उनका ध्यान रखें। इसी को बोलते हैं पारिवारिक जीवन। तो जब ग्रेजुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, तो ये अपने साथ कुछ विजडम भी लेके आती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब ये कि ये विजडम हमें बताता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ेंगी तो आपको धन यानी कि मनी की भी आवश्यकता होगी। क्यों? वाई? मनी अपने परिवार के लिए, एक घर के लिए खर्चा करने के लिए, एजुकेशन पे खर्चा करने के लिए, बच्चों की रेनी डे, कभी नौकरी नहीं है 3 महीना 4 महीना, उन 3-4 महीनों को निकालने के लिए, कभी कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना है, कोई फेस्टिवल सीजन है, उनके लिए मनी। तो विजडम ये भी कहता है कि अगर मनी इंपॉर्टेंट है तो हमें इसकी प्लानिंग भी करनी चाहिए। जब भी हम काम करते हैं पूरा साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो हम हर महीने एक छोटा सा हिस्सा इस मनी का एज ए सेविंग के रूप में एक तरफ रखेंगे इन्हीं सब कामों के लिए। कभी कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए किसी का, अपना स्पाउस का, रिलेटिव का, वहाँ मदद कर सके। बच्चों के एजुकेशन में कोई एक्स्ट्रा चाहिए, वहाँ मदद कर सके। कोई गिफ्ट खरीदना है, वैकेशन पे जाना है, वहाँ मदद कर सके। तो ये विजडम सिंपली कहता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम एक बैड हैबिट, एक गलत आदत पाल लेते हैं। व्हाट इज दैट बैड हैबिट? बैड हैबिट सिंपली कहती है, हम एक आदत बना लेते हैं टू सीक द फेवर फ्रॉम अदर्स, दूसरों से फेवर लेने की, एंड विदाउट एनी बिग और बैड इंटेंशन, जस्ट सिंपली ए कैजुअल एटीट्यूड, फेवर लेने का एक एटीट्यूड, विच इज नॉट गुड, जो अच्छी बात नहीं है। कैसा? एग्जाम्पल, आपके पास स्कूटर है, किसी के पास, आपके मित्र के पास कार है, तो आप कैजुअली उनको फ़ोन करके कह रहे हैं कि सैटरडे संडे को हमें दिल्ली से बाहर जाना है, आप तो सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो आपकी गाड़ी ले लें क्या? ये है वो एटीट्यूड, कैजुअल एटीट्यूड, टू टेक द फेवर फ्रॉम अदर्स। दूसरा, आपके कोई मित्र हैं, वो उनका शिमला में कोई 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, जो वो जनरली गर्मियों में लोगों को रेंट पे देते हैं, और रहते दिल्ली हैं। आपको भी शिमला जाना है, आपने उनको फ़ोन मिलाया और कह दिया कि वो हम शिमला जा रहे हैं, वो 1 हफ्ते हम आपके अपार्टमेंट में रुक जाएं क्या? यही है वो बैड हैबिट, कैजुअली फेवर लेने की बैड हैबिट। और एग्जांपल, अगर आप यंग हैं और आप एक कंपनी में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो पुल इन करके पार्टी हो रही है कहीं बाहर जाके, तो आपको भी कंट्रीब्यूशन देना है, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, या जो भी डिसाइड हुआ है। आप अपने ही दोस्त को कैजुअली कह रहे हैं, अभी तुम पे कर दो, मैं बाद में इसको तुमको पे कर दूंगा। यही कैजुअल एटीट्यूड। अब उन्होंने पे कर दिया, अब पार्टी भी हो गई, अब आपको कितनी बार रिमाइंड कराए कि वो तुमने जो कंट्रीब्यूशन कहा था वो मैंने दे दिया था, आप उसे रिटर्न कर दे। या और देखिए एटीट्यूड, हमारी दोस्ती किन्हीं अच्छे लोगों से हो गई, जो सोशली जिनका अच्छा स्टेटस है, मैच्योर लोग हैं, हम अचानक से उनको फ़ोन करके कह रहे हैं, सर आई नीड सम मनी, मुझे 20,000 रुपीज़ या 50,000 रुपीज़, या जो भी आपको लगता है, आप कैजुअली अप्रोच कर रहे हैं और आप उनको फ़ोन पे कह रहे हैं, दे दीजिए, मुझे ज़रूरत है। दिस इज़ बैड। और इन सब कैजुअल एटीट्यूड की वजह से, जिसमें हम दूसरे से उसका फेवर लेने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली आपको पता है क्या होता है? अल्टीमेटली एक चीज़ ज़रूर होती है, वो सीरियस है।
you lose your character and you lose your credibility. जिसकी नज़रों में जिनसे आप ऐसा फेवर लेते रहते हैं या लेने के लिए बार बार इन्हें अप्रोच करते हैं, यू लूज योर कैरेक्टर. वाई? द बैड हैबिट इज बैड हैबिट. और जितनी भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं ये सब बैड हैबिट के ही एग्जाम्पल हैं. इसमें कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जो अप्रिशिएट किया जा सके, जिसे जस्टिफाई किया जा सके कि सही है, ऐसा कर लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. What is my message to you today? Just keep it very simple. The message simply say, ये आदत बिल्कुल छोड़ दो. हमारे बुजुर्गों ने कहा था जितनी चादर हो उतने पैर फैलाइए और अपनी आवश्यकताएं कम कीजिए. यही खुश रहने का उपाय हो सकता है. अपनी आवश्यकता कम कीजिए और एक हिस्सा अपनी अर्निंग का, महीने की अर्निंग का एक हिस्सा बचा के रखिए आपके रेनी डे के लिए. देयर नो अदर वे, देयर नो अदर वे. आपके पास स्कूटर है, स्कूटर में खुश रहिए. आपको कहीं घूमने जाना है और आपको जाके होटल में रहना पड़ेगा, माइंड बनाइए, पैसा इकट्ठा कीजिए उसके लिए. जिस भी लेवल के होटल में आप रहना चाहते हैं माइंड बनाइए, मेकअप कीजिए. एक साल नहीं जा पाएंगे, अगले साल जाएंगे, वो कीजिए. आपके अंदर कोई बैड इविल है, कोई बैड आदत आपने पाल ली है जिसमें आप पैसे का खर्चा करते हैं, उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए. अपनी जिंदगी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और हार्डवर्क के साथ आगे लेके बढ़िए और खुश रहिए. लाइफ इज ब्यूटीफुल. हैव ए गुड डे.